हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, इंडिया गवर्नमेंट मिंट उत्तर प्रदेश नोएडा से जो वैकेंसी को निकाला गया है उसके सिलेबस को हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से बेसिकली प्रिपरेशन करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, ये इंडिया गवर्नमेंट मिंट नोएडा उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है। जो आईजीएम है बेसिकली वो यूनिट है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की। देखिए यहां से एक और वैकेंसी आप लोगों की आ चुकी है करेंसी नोट प्रेस देवास की तरफ से, उसके अलावा नासिक की तरफ से जो बैंक नोट प्रेस है, तो उसका भी सिलेबस आप लोगों का सेम रहेगा। ध्यान रखिएगा, कोई भी चेंजेस यहां पे नहीं रहने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके आपने डिटेल एडवर्टाइजमेंट की वीडियो देख ली होगी। यहां पर यदि हम लोग बात करें, जो हम लोग जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट है उसके सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर जूनियर टेक्नीशियन टर्नर की भी वैकेंसी है, साथ साथ में बात करें जूनियर टेक्नीशियन फिटर की भी यहां पर बेसिकली आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो दोनों के लिए वैकेंसी है। यदि टर्नर की हम बात करें तो यहां पर अलग अलग यूनिट में, जैसे कि नोएडा में 2 वैकेंसी है, यहां पर आप लोग देख सकते हो अलग अलग वैकेंसी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। यदि फिटर की बात करें, फिटर की काफी अच्छी संख्या में वैकेंसी है, अलग अलग यूनिट में 18, 13, 13, 3, तो इस तरीके से आपकी वैकेंसी को निकाला गया है और आपको प्रेफरेंसेस सेट करा रहे हैं। तो ये टोटल वैकेंसी आपकी काउंट होगी, यानी कि आप समझ सकते हो 26 वैकेंसी ये, 18 ये, 3 ये, तो काफी अच्छी संख्या में फिटर की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाती है। देखिए गाइस, यदि हम लोग इसके एग्जाम पैटर्न को थोड़ा सा समझे तो यहां पर जो जूनियर टेक्नीशियन का एग्जाम पैटर्न है, चाहे आपने टर्नर में अप्लाई किया हो, इलेक्ट्रीशियन में अप्लाई किया हो, गोल्ड स्मिथ में अप्लाई किया हो, फिटर में अप्लाई किया हो, मेल्टर में अप्लाई किया हो, आपका जो एग्जाम पैटर्न है यही रहने वाला है। और इससे बढ़िया एग्जाम पैटर्न आपको टेक्निकल एग्जाम में मिल नहीं सकता। बिकॉज रीजन क्या है, यहां पे जो आप लोगों के टेक्निकल यानी कि ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आने हैं वो 85 क्वेश्चन ट्रेड से रिलेटेड आने हैं, एंड उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे और जनरल मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे। इस तरीके से 120 प्रश्न का आपका पेपर होगा और इसको सॉल्व करने के लिए आपको 120 मिनट का समय मिल रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, 120 मिनट यानी कि हर क्वेश्चन को हल करने के लिए 1 मिनट का लगभग समय होगा। इसलिए यहां पे जो जनरल अर्थमेटिक है वो नॉर्मल टॉपिक आपके पूछे जाएंगे, यानी कि बहुत ज्यादा डीपली क्वेश्चंस में नहीं जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यानी कि टॉपिक हमको सभी टच करने हैं जो इन्होंने दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए। साथ ही साथ लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, यहां पर भी कोडिंग डिकोडिंग जो बेसिक लॉजिकल रीजनिंग है वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो आपका टेक्निकल है उसको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज अभी के समय में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो काफी डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बेहद जरूरी है, ध्यान रखिएगा। और यहां पे क्या क्या टॉपिक है उसको समझ लेते हैं। साथ ही साथ मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इसके जो भी टॉपिक है, चाहे वह जनरल मैथमेटिक्स हो, लॉजिकल रीजनिंग हो, टेक्निकल नॉलेज हो, इन सभी का एक कंप्लीट कोर्स आप लोगों का एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, जहां पर डेली लाइव क्लासेस आप लोगों की चल रही है। उस लाइव क्लासेस के माध्यम से हम एक एक टॉपिक को इन डेप्थ तरीके से क्लियर कर रहे हैं। जैसे कि आज की क्लास में मटेरियल साइंस के अंतर्गत रॉट आयरन को इन डेप्थ तरीके से हम लोगों ने क्लियर किया। तो मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये मेरा वादा है केवल और केवल आपको क्लासेस को कंप्लीट देखना है, बाकी कुछ भी नहीं करोगे तब भी आपका एग्जाम आराम से निकल रहा होगा, ये मेरा वादा है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। इससे पहले गाइस हम लोग जो नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन आने हैं, जनरल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग, वो किस किस टॉपिक से आएंगे उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। चाहे आपने फिटर टर्नर किसी में भी अप्लाई किया हो, ये वाले जो है कॉमन टॉपिक आपके होने वाले हैं। सबसे पहले यदि जनरल अर्थमेटिक्स की बात करें, जैसे कि आपको क्या चीज क्लियर है कि 120 मिनट का समय है और इस समय में आपको 120 एमसीक्यू को सॉल्व करना है, यानी कि समय काफी ज्यादा नहीं है क्योंकि क्वेश्चन भी 120 है। तो ये जो क्वेश्चन होंगे वो ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन टॉपिक आपको सभी क्लियर होना चाहिए। देखिए यहां पर बोला है, यहां पे सबसे पहले जो भी नंबर सीरीज आती है, जैसे कि होल नंबर आपके क्या है, एलसीएम एचसीएफ के बारे में, डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स के बारे में, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक अ बोर्ड मास के क्वेश्चन सिंपल लेवल के, परसेंटेज सिंपल लेवल के क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, वर्क एंड टाइम एंड डायरेक्शन एंड इनवर्स के क्वेश्चन, प्रोपोर्शन के क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिस्काउंट से, एरिया एंड पैरामीटर ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ध्यान रखिएगा ये जो टॉपिक है ना वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बन जाता है टेक्निकल एग्जाम वालों के लिए, जिसके अंतर्गत क्या है अलग अलग फिगर्स के एरिया को फाइंड आउट करा लेता है वो अलग अलग इमेजेस दे के आपको, है ना। तो ये थोड़ा सा जो नॉन टेक्निकल आप पढ़ते हो मैथमेटिक्स में उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि टेक्निकल मैथमेटिक्स के सारे ही टॉपिक उन्होंने दिए हैं। डिस्टेंस एंड टाइम के क्वेश्चंस आएंगे, लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, ग्राफ्स एंड डाटा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जो सारे टॉपिक हैं ये आपके मैथमेटिक्स के बेसिकली टॉपिक हैं, ध्यान रखिएगा। इनको आपको केवल बेसिक लेवल का कवर करना है, यानी कि ऐसा नहीं है परसेंटेज के टाइप्स आप पढ़ने लगो कि कितने टाइप्स का बहुत ज्यादा डीप, तो उस लेवल नहीं जाना है, ध्यान रखिएगा। लेकिन बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस में बहुत ज्यादा डीपली हर एक टाइप के क्वेश्चन को नहीं देखना है, एक बेसिक क्वेश्चन आप लोगों से आना चाहिए डिस्काउंट के बारे में, एंड आपको एरिया एंड पैरामीटर्स ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर जो होते हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग की यदि हम लोग बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में जो भी अल्फा एवं न्यूमेरिकल सीरीज है वहां से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। कोडिंग डिकोडिंग वेरी सिंपल, एनालॉजी से क्वेश्चन आएंगे, फॉलोइंग डायरेक्शन से क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस क्या है वहां से क्वेश्चन आएंगे। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा। यानी कि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जहां पे यदि चीजों की नॉलेज है तो अपने आप लोग जो सिमिलरिटीज है, डिफरेंट है कि इन वर्ड में कौन सा डिफरेंट वर्ड है कौन सा सेम है, तो उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के बेसिकली पूछे जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ साथ नॉन वर्बल रीजनिंग बेस्ड भी डायग्राम्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जहां पर फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं, राइट। वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं, एज कैलकुलेशन से क्वेश्चन आएंगे, कैलेंडर एंड क्लॉक से भी क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं। तो ये सारे ही टॉपिक यानी कि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है आपको विकास सर एक एक टॉपिक को इन डेप्थ तरीके से करा रहे हैं, जिस लेवल के आपके परीक्षा में क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाने हैं। अब थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल की बात कर लेते हैं कि टेक्निकल में किस तरह के कौन कौन से टॉपिक इन्होंने दिए हैं। यदि हम लोग फिटर की बात करें कि फिटर में कैसे टॉपिक इन्होंने इंक्लूड किए हैं, उनको किस तरीके से आपको टैकल करना चाहिए जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं। यहां पर देखो टेक्निकल क्वेश्चन में जूनियर टेक्नीशियन फिटर के सिलेबस को यदि आप ध्यान से समझो तो इन्होंने एक एक टॉपिक को दिया है, ए बी सी इस तरीके से पॉइंट आउट किया है। यदि आप ए पॉइंट को देखोगे यहां पर इन्होंने बोला है लीनियर मेजरमेंट इट्स यूनिट, इसके बाद में जो हमारी बेसिक फिटिंग यानी कि यहां से यहां तक ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं बेसिक फिटिंग्स से रिलेटेड आ गया, जैसे कि लीनियर मेजरमेंट और उसकी यूनिट्स के बारे में, डिवाइडर्स, कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, सेंटर पंच, डॉट पंच, प्रिक पंच, देयर डिस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैमर के बारे में, स्ट्रेट पिन, क्रॉस पिन, साथ साथ में उनकी डिस्क्रिप्शन, साथ में यूज एंड केयर एंड मेंटेनेंस, वी ब्लॉक्स क्या है, मार्किंग ऑफ टेबल क्या है, मेजरिंग स्टैंडर्ड के बारे में, एंगुलर मेजरमेंट के बारे में। तो इस तरह के टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर भी देखोगे ये भी बेसिक फिटिंग में ही आ जाता है, यानी कि बेंच वाइज कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स एंड मेंटेनेंस के बारे में, बाइस क्लैंप्स के बारे में, हेक्साइंग के बारे में, फाइल्स के बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना आपके बेसिक फिटिंग यानी कि जो मॉड्यूल फर्स्ट है आपका वहां से मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा एक एक टॉपिक को, यानी कि कैलिपर्स उठाए तो कैलिपर्स का डिटेल एमसीक्यू आपको करा रहे हैं, हार्मोफ्रोडाइट कैलिपर जितने भी कैलिपर है उनका पहले डिटेल्स उसके बाद में एमसीक्यू, सो दैट कि पहले आपको फंडामेंटल क्लियर हो, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो चीजें क्लियर हो, तो कोई भी डाउट रहने की संभावना है ही नहीं। अब देखो ये एक ऐसे टॉपिक है, ये आपका कोर कॉन्सेप्ट है फिटर ट्रेड थ्योरी का, यानी कि चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ना केवल बेसिकली आईजीएम की, चाहे आप एएलपी सीबीटी2 की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए ये आपका स्टैंडर्ड सिलेबस होता है और यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जैसे कि यहां पर देखोगे मार्किंग ऑफ एंड लेआउट टूल से, डिवाइडर्स, स्क्राइबिंग ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है, डेप्थ गेज आ गया इसमें, ट्राई स्क्वायर इसमें आ गया, प्रोटेक्टर आ गया, मार्किंग मीडिया बेसिकली सारे टाइप्स ऑफ मार्किंग मीडिया यहां से पूछ ली,
उसके अलावा यहाँ पे माइक्रोमीटर से रिलेटेड ग्रेजुएशन के बारे में, उसको रीडिंग के बारे में, उसके एरर के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें देखो ड्रिलिंग प्रोसेस, कॉमन टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग मशीन्स यहां पर आ जाती हैं, उनके बारे में। ये पूरा हमारा स्टेक्स बेंच टाइप्स आ गया, ये पूरा का पूरा वहां पर रिविट, टिनमैन्स वगैरह के बारे में, रिविटिंग टूल्स के बारे में, डॉली स्नैप्स, जो भी हैंड रिविटिंग का प्रोसेस है, हैंड रिविटिंग के डिफेक्ट है, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे इंक्लूड किए जाएंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है लेथ मशीन के ऑपरेशन से रिलेटेड है, यानी कि काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फिशिंग, रीमर मटेरियल, टाइप्स ऑफ रीमर, हैंड रीमर, मशीन रीमर, तो ये आपका पूरा उस टॉपिक से आ गया। टैप एक्सट्रैक्टर हो गया, ड्रिल फंक्शंस वगैरह, तो वो सारी चीजें यहां से। ये देखो ग्राइंडिंग व्हील से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। ग्राइंडिंग व्हील्स में पूरा उसको कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं, एब्रेसिव क्या है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या है, तो एक एक टॉपिक को आपको ध्यान से और डीप में पढ़ने की आवश्यकता होगी। ये सेकेंड ईयर में आपके जो टॉपिक है स्क्रू थ्रेड वगैरह, वहां से सारे क्वेश्चंस जो भी हमारी बेसिकली टूल्स और टेक्निक्स रिलेटेड हैं, बोल्ट स्क्रूज हैं, उनके टाइप से रिलेटेड, टॉर्क रेंच जो भी है, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पे आई टॉपिक में दिए गए हैं। जे में स्पेशल फाइल से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। एंड उसके बाद में देखो लैपिंग एंड हॉर्निंग, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरी की पूरी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। और यहां पर जो है आप लोगों का जो लास्ट टॉपिक दिया हुआ है, यहां पर वी बेल्ट्स दिए हुए हैं, उसके एडवांटेजेस, यानी कि जो पावर ट्रांसमिशन है वो यहां पर बेसिकली मिल जाता है। यहां पर कुछ टॉपिक इन्होंने मिस करे हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक वगैरह, यहां पर बेसिकली इन्होंने शो नहीं करे हैं, लेकिन वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये सांकेतिक सिलेबस आप लोगों का है। लेकिन पहले मुख्य इंपॉर्टेंट इन टॉपिक को आपको कवर करना है, देन उसके बाद में कई बार क्वेश्चन आ रहा है, क्या सर ईडीडब्ल्यूसीएस के क्वेश्चन इंक्लूड करेगा? चांसेस नहीं है कि इंजीनियरिंग डब्ल्यूसीएस के क्वेश्चन को वो इंक्लूड करें यहां पर, बिकॉज रीजन क्या है कि आपका जो बेसिकली नॉन टेक्निकल में जनरल अर्थमेटिक्स दिया है, वहां पे डब्ल्यूसीएस ऑलरेडी जो कैलकुलेशन पोर्शन है वो इंक्लूड है, लॉजिकल रीजनिंग इंक्लूड है, साथ ही साथ ये पूरा टेक्निकल का टॉपिक वाइज सिलेबस दिया है। तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि यहीं से जो टॉपिक दिए हैं वहां से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक टॉपिक को देखो, केवल पढ़ना ऐसे नहीं है कि हमने केवल पढ़ लिया, उसका इन डेप्थ चीजें समझ ही नहीं आई, वहां उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं या कैसे क्वेश्चन अभी एग्जाम्स में आ रहे हैं, उनको समझना बेहद जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में, जो नक्शा आपको दिया गया है उसके हिसाब से, जो मैप आपके पास में है उस मैप के हिसाब से करें, सो दैट कि उस लिमिटेड टाइम में आप परफेक्ट जगह निशाना लगा सकें और आपका सिलेक्शन हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपकी क्लियर होंगी। इस कंप्लीट पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है, साथ ही साथ इस कंप्लीट सिलेबस को यदि आप मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हो, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर बैचेस अवेलेबल हैं, जहां पर आप आईजीएम का बैच ज्वाइन करके इस कंप्लीट सिलेबस को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।